इसराइल में जाने वालों की लगी भीड़, लाखों लोगों की जरूरत है, लाखों लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि जी हमें भी इसराइल ले चलो। आप कहेंगे ये भीड़, ये लॉटरी लगी है। क्यों? बताता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि जी वहां तो लड़ाई लगी हुई है, तो ये लॉटरी कैसे लगी। बताते हैं आपको सारी बात एक एक करके। मैं वैभव कसरीजा, राजतंत्र में आपका स्वागत है। क्या हुआ है? जैसे आपको पता है कि वहां लड़ाई लगी हुई है, इसराइल और गाजा पट्टी की लड़ाई चल रही है। हमास और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं। उस लड़ाई की वजह से तकरीबन 27,000 लोग मारे जा चुके हैं और जितने भी फिलिस्तीनी लोग थे वो सब जगह छोड़ के, वो देश छोड़ के दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं। इसलिए वहां पर जो इंडस्ट्री है, जो वहां की कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या जो जितनी भी वहां कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मतलब कामगारों की कमी हो गई है। उसके लिए इसराइल बहुत दुखी है क्योंकि काम सारा रुक गया है। इसराइल ने इंडिया गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि जी हमें लोग चाहिए, वर्कर चाहिए। किस तरह के वर्कर चाहिए, ये हम आपको सारी बात बताएंगे। पहले पूरी रिपोर्ट देखते हैं। काफी अखबारों में भी छपा है। इंडिया के 5 राज्य, 5 स्टेट जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, काफी सारी स्टेट्स में ये ड्राइव चल रही है। आईआईटी के अंदर, जो आईआईटी लखनऊ है या बाकी सारे आईआईटी हैं, वहां पर सरकार ने एक शिविर लगाया है जहां पर जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। वहां पर आपकी हायरिंग होगी। हायरिंग मतलब आपको रखा जाएगा नौकरी के ऊपर। नौकरी के लिए कहां? इसराइल के लिए। आप इसराइल में जाके काम करेंगे। किस तरह के लोगों की जरूरत है वहां पे? जरूरत है जी चुनाई के जो मिस्त्री होते हैं, चुनाई के जो लेबर होती है उसके लिए, जैसे जिसको हम राज मिस्त्री भी कहते हैं। उसके साथ साथ कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल लगाने वाले लोग, या जो लोग इंडस्ट्री को चला सकते हैं, मतलब लोअर लेवल जो वर्कर हम जिसे कहते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं, उनकी जरूरत है। इस तरह के लोग चाहिए जिन्होंने आईआईटीआई की हो, वहां से पास हो। श्रम मंत्रालय के अंदर आप रजिस्टर होने चाहिए। पहले श्रम मंत्रालय में आप रजिस्टर हो गए, वहां पे आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू होने के बाद आपको हायर किया जाएगा, मतलब आपको नौकरी दी जाएगी। जी हाँ, ये सब वहां की सरकार करवा रही है। इससे एक चीज अच्छी है कि जब आप वहां जाएंगे तो सरकार के थ्रू अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें धोखा नहीं होता। लेकिन मैं लोगों को यह जरूर बोलना चाहूंगा कि ऐसे किसी चीज में फंसे ना जहां आप पैसे दें या आपके पास एजेंट आ जाए कि जी हम आपको इसराइल भेजते हैं, इतने पैसे लगेंगे, 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख, कुछ नहीं पता। लोग नौकरी पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि जो इंडिया है, इसराइल ने इंडिया को क्यों कहा? क्योंकि इंडिया जो है वो हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। मतलब जो लोग बाहर इंडिया से जाते हैं, वहां काम करते हैं और वहां से पैसा वापस अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने देश में पैसा वापस भेजते हैं, उसको रिमिटेंस कहते हैं। जो वहां से जो पैसा आता है वो इंडिया का बहुत ज्यादा आता है। इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रिसीविंग कंट्री है वर्ल्ड में। इसलिए यहां से लोग जा रहे हैं। अभी फिलहाल 1 लाख तो अभी ही चाहिए, इसी वक्त उनको 1 लाख लोग चाहिए और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में शायद इससे ज्यादा भी चाहिए होंगे। ये आंकड़ा 5-10 लाख भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 1 लाख का आंकड़ा है। जैसे हमने बताया, बीते दिन यूपी में ये हायरिंग चल रही थी, अभी और भी राज्यों में आएगी। हरियाणा में हुई, पंजाब में भी आ सकती है या और राज्यों में भी आ सकती है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको पता लगेगा जितने भी आईटीआई सेंटर हैं, जो आईटीआई जहां पे हम कोर्स करते हैं, 8वीं 10वीं 12वीं के लोग जाके वहां कोर्स कर सकते हैं, उन सेंटर्स में इसकी हायरिंग होगी। वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप वहां जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। दोबारा बता दूं कौन कौन चाहिए। आप हमें उनको चाहिए चुनाई के मिस्त्री, चुनाई में जो वर्कर काम करते हैं जिसको हम लेबर कहते हैं, उसके लिए राज मिस्त्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल लगाने वाले, इस तरह के लोग चाहिए। या जो मशीनरी को हैंडल कर सकते हैं उस तरह के लोग चाहिए। या जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो चीजें चाहिए होती है, जैसे ड्राइवर चाहिए होते हैं, जैसे टिप्पर चलाने वाले ड्राइवर, या उस तरह के लोग चाहिए होते हैं, वो उस तरह की हायरिंग हो रही है। उस तरह के लोगों की को नौकरियां दी जा रही हैं इसराइल के लिए। अब इसमें एक ट्विस्ट है। कई लोगों का मानना यह है कि जब हमने एक्सपर्ट से बात की, उनका मानना यह है कि अगर इस तरह 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग या 10 लाख लोग अगर बाहर चले गए तो इंडिया का क्या होगा? क्योंकि काम करने वाले ज्यादातर लोग हमारे यहाँ इंडिया में क्या करते हैं? उनको चाहिए अच्छी नौकरी। लेबर का काम नहीं करना चाहते। अगर वो लेबर का काम नहीं करना चाहते, अगर लेबर बाहर चली गई तो इंडिया में लेबर का काम कौन करेगा? सस्ती लेबर का काम। इंडिया में बाहर से जो कंपनियां आती हैं, कंपनीज आती हैं, यहां पर काम देती हैं।
जो बाहर की कंपनीज आती है वो क्यों आती है या बाहर से काम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, लेबर सस्ती है, इस तरह की चीजें बहुत सस्ती हैं, इसलिए बाहर से काम आता है क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। अगर इंडिया से ही अगर लेबर बाहर चली जाएगी तो क्या होगा? क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे यहाँ फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप मेरी राय सुने, जो मुझे लग रहा है, जिस तरह के नंबर आता है, डेटा आ रहा है, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, 50 लाख से ऊपर तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ लेबर के काम के लिए बैठे हुए हैं। अगर इसमें से 2-4 लाख लोग चले भी जाएंगे तब भी हमारे पास लेबर बहुत है। हमारे यहाँ गरीबी इतनी है, कुछ राज्यों में तो इतनी गरीबी है कि उनको अपनी गुजर बसर करने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है। लेबर का काम करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, फिर भी काम बहुत कम मिलता है। इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत लेबर है, अगर 5-10 लाख 12 लाख लोग अगर चले भी जाएंगे तो शायद कोई ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर साल लोग बड़े होते हैं, यहाँ हमारी आबादी बहुत तेज़ बढ़ रही है, इसलिए लेबर की कमी नहीं है। अगर आप में से कोई या आपके जानने वाला कोई इसमें अप्लाई करना चाहता है तो किसी एजेंट के थ्रू ना जाए। बहुत जल्द जहाँ पे भी हायरिंग होगी वो ITI सेंटर्स जितने भी हैं देश में, भारत में, इंडिया में, वहाँ सारी हायरिंग होगी, वहाँ पर वो लोग आएंगे और वहाँ पे इंटरव्यूज लेंगे। वहाँ पे जाइए, इंटरव्यू दीजिए और इजराइल जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। ये थी हमारी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी? आपके कोई सवाल या जवाब हो, कोई सवाल हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम कमेंट्स में आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं वैभव कुशवाहा।